गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग जिस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बायनोमियल थ्योरम। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 8 है। क्लास 11th चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर कौन सा है? 8। बायनोमियल थ्योरम। देखिए थ्योरम का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस, एक मेथड। ठीक है, किसका? बायनोमियल। बायनोमियल का नाम हम लोग इससे सबसे पहले कब सुने थे? रिकॉल करिए, बायनोमियल का नाम आप लोगों ने सबसे पहले कब सुना था? तो बायनोमियल का नाम हम लोग जब क्लास 9th और 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बायनोमियल क्या होता है। तो उसमें हम लोग टर्म्स को पढ़े थे ना, कि अगर किसी टर्म्स को ब्रेक किया जाए तो सिंगल टर्म्स है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। और टू टर्म्स है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायनोमियल। तो टू टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो मैथड का यूज होगा उसको हम लोग बोलेंगे बायनोमियल थ्योरम। सपोज करिए जैसे a प्लस बी, ये कैसा है? एक बायनोमियल है। 2x प्लस वाई, ये क्या है? एक बायनोमियल है। 7x बाई 2 प्लस 3 बाई 2, ये भी क्या है? एक बायनोमियल है। तो बायनोमियल थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम इसके टर्म्स को एक्सपांड करेंगे। कैसे? अब देखिए, अगर a प्लस बी टू दी पावर 2 है तो हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये हमको मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ। अगर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पूछा जाए तो a प्लस बी के होल क्यूब का भी फॉर्मूला हम लोग याद किए हुए हैं 10 तक। क्या था? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन अगर आपसे a प्लस बी टू दी पावर 4 का फॉर्मूला पूछा जाए तब, a प्लस बी टू दी पावर 5 का फॉर्मूला पूछा जाए तब, तो जैसे जैसे फॉर्मूले की वैल्यू बढ़ती जाएगी इसका नंबर पावर बढ़ता जाएगा, ये क्वेश्चंस और टफ होते जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को एक्सपांड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए जिस थ्योरम का यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायनोमियल थ्योरम। अब a प्लस बी टू दी पावर 4 है तो किसी भी नंबर को जब ब्रेक कर रहे हैं तो हमें टर्म्स कितना मिल रहा है? देखा, पावर 2 है तो टर्म्स कितने मिले हैं? 3। पावर 3 है तो हमको टर्म्स कितने मिल रहे हैं? 4। तो पावर 4 होगा तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको कितना मिलेगा? 5। पावर 5 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा कितना हो जाएगा? 6। तो बायनोमियल थ्योरम के थ्रू जब हम किसी टू टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे, ब्रेक करेंगे, एक्सपांड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा? जितना उसका पावर होगा उससे एक ज्यादा। अगर पावर n है, a प्लस बी टू दी पावर n है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको क्या मिल जाएगा? n प्लस 1 टर्म्स। अगर a प्लस बी टू दी पावर 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको कितना मिलेगा? 2। देखिए a प्लस बी। अगर a प्लस बी टू दी पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलेगा? केवल 1। किसी के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी बायनोमियल थ्योरम क्या है? नंबर को, दो नंबर को क्या करना है? एक्सपांड करना है। वो नंबर या तो पॉजिटिव साइन के साथ इंक्लूडेड होगा या तो निगेटिव साइन। जरूरी नहीं कि a प्लस बी हो, a माइनस बी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां प्लस और माइनस हमको प्रॉब्लम नहीं है, बस टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2 टर्म्स होनी चाहिए। अगर 3 टर्म्स है तो, अगर इसी के थ्रू a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिखना है तो सिंपल है, हम इसको पहले 2 टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे। इसको एक साथ a प्लस बी लिख लेंगे और c को अलग कर लेंगे टू दी पावर 3। अब देखिए हमारे पास 2 टर्म्स हो गए ना, a प्लस बी एक टर्म्स हो गया और c क्या हो गया? सेकंड टर्म हो गया। तो बायनोमियल थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? 2 टर्म्स है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। उसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर रहे हैं, उसे सॉल्व कर रहे हैं। इसी के थ्रू हमारा a प्लस बी का फॉर्मूला भी बना था, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बना था, a प्लस बी टू द पावर 4 या a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब या a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम लोग 10 तक पढ़े हैं वो सभी प्रोसेस किससे होकर आया है? बायनोमियल थ्योरम से होकर आया है। इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो कि बायनोमियल थ्योरम से हम 2 टर्म्स को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। उनके जितने भी पावर हो सकते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। और जब उसको ब्रेक करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हमको कितना मिलेगा? जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा, मोर देन 1। यानी जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, अगर पावर n होगा तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिल जाएगा? n प्लस 1। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग समझ गए, किसे हम लोग ब्रेक करेंगे ऐसा मिलेगा, लेकिन ब्रेक करेंगे कैसे? वो मेथड क्या है? हाँ बिल्कुल सही बात। तो इसके मेथड को हम लोग पढ़ते हैं कि हम इसे कैसे ब्रेक करने वाले हैं। देखिएगा, अगर हम इस टर्म्स को समझें कि हम बायनोमियल में कैसे किसी टर्म्स को, 2 टर्म्स को ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज हुआ है x प्लस वाई टू दी पावर n का।
x प्लस वाई टू दी पावर n। क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है nc0 x टू दी पावर n और y टू दी पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 और y टू दी पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 प्लस nc3 x टू दी पावर n माइनस 3 y टू दी पावर 3 प्लस nc4 x टू दी पावर n माइनस 4 y टू दी पावर 4। ऐसे कहां तक जाएंगे? डॉट 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 n टर्म्स जितना है n, ncn x टू दी पावर n माइनस, देखिए कैसे बना रहे हैं। पहला क्या है? nc0। nc0 क्या है? n नंबर में से 0 नंबर को सेलेक्ट करना। ये यूज हो रहा है कॉम्बिनेशन। क्या यूज हो रहा है? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में ncr का फॉर्मूला क्या होता है? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसा। तो यहां nc0, फिर nc1 nc2 nc3 4 5 जितना नंबर होगा 0 से स्टार्ट होके उस नंबर तक आएंगे, मतलब 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे डॉट 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 कहां तक? n तक। जो फर्स्ट टर्म है x और सेकंड टर्म हमारा क्या है? y। फर्स्ट टर्म का मैक्सिमम पावर होगा, मैक्सिमम पावर कितना? n। फिर उससे एक कम n माइनस 1, उससे एक कम n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 डॉट 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 डॉट, लास्ट में जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? n माइनस n। फिर जो सेकंड टर्म है y, उसका मैक्सिमम पहले पावर क्या है? 0, फिर कितना है? 1, फिर कितना है? 2, फिर 3, बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते 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 कहां तक जाएंगे? मैक्सिमम y टू दी पावर n से। तो पहला वाला टर्म्स जो कॉम्बिनेशन का है, ये हमको क्या देता है? कॉम्बिनेशन वाला टर्म्स जो है ये देता है कोफिशिएंट। क्या देता है? कोफिशिएंट। और इसको निकालने के लिए एक और मेथड हम लोग पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे पास्कल्स ट्रायंगल्स। पास्कल्स ट्रायंगल, हम लोग पास्कल्स ट्रायंगल पढ़ेंगे जिससे हम ये nc0 nc1 nc2 nc3 की वैल्यू क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन वाली चीज आप समझ में आ गया। तो पहला टर्म्स nc1 nc2 डॉट 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 ncn। दूसरे में हमको क्या लिखेंगे? 3 टर्म्स है ना, दिख रही है। तो यहां पे x और y, तो ये x टू दी पावर n, फिर एक कम करते जाएंगे और y टू दी पावर 0 उसको बढ़ाते जाएंगे। तो पहला बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दूसरा ये पूरा, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कहां से हो रहा है? 0 से। डिक्रीज कहां से हो रहा है? मैक्सिमम से। और फिर थर्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सारे टर्म्स ऐसे ही इंक्लूड करते जाएंगे और यहां तक पहुंचेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिलेगा? जितना पावर होगा उससे एक ज्यादा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? n+1। और ये n हमेशा बिलोंग टू कैपिटल N होगा, यानी कैसा नंबर होगा? नेचुरल नंबर। कैसा नंबर होगा? नेचुरल नंबर। इंटीजर नहीं रख सकते हैं, रियल नंबर नहीं रख सकते, 3/2 नहीं लिख सकते। अब x प्लस वाई टू दी पावर 3/2 को ब्रेक करिए, ऐसा फॉर्मूला बाइनोमियल थ्योरम्स के थ्रू नहीं हो सकता है। तो हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? केवल नेचुरल नंबर। xn जो नंबर है वो बिलोंग टू क्या होगा? कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी टर्म्स को, मतलब 2 टर्म्स वाले टर्म्स को क्या कर सकते हैं? उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो ये चीज यहां पे इरेज करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला इसके बेस पे कैसे बनाया जा रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए यहां a फर्स्ट टर्म हो गया, b हमारा क्या हो गया? सेकेंड टर्म। तो हमको क्या मिलेगा? nc0, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n 3, पावर जो है 3c0, a टू दी पावर x मतलब a टू दी पावर कितना? पावर n मैक्सिमम 3 और b टू दी पावर 0 प्लस कितने टर्म्स मिलेंगे? पावर 3 है तो 4 टर्म्स आएंगे। ये पहला हुआ। सेकंड क्या मिलेगा? 3c0 3c1 a टू दी पावर जितना है उससे कम होता जाएगा। तो 3 है तो अब कितना आएगा? 3 - 1 2, और ये बढ़ेगा b टू दी पावर 0 के बाद क्या आएगा? b टू दी पावर 1। फिर 3c2 मिला। नेक्स्ट a टू दी पावर 2 है, 3 था 2 हुआ, इसके बाद क्या मिलेगा? 1, a टू दी पावर 1, और b टू दी पावर 0 था 1 हुआ, तो अब इंक्रीज होगा। कितना मिलेगा हमको? 2। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 3c3 a टू दी पावर
3 था, 2 है, 1 है, फिर क्या मिलेगा 0, a टू दी पावर 0। और b आइए, b टू दी पावर 0, b टू दी पावर 1, b टू दी पावर 2 और b टू दी पावर अब क्या देगा 3। एकदम जैसे फॉर्मूला वैसे हमने रख दिया। 3c0 की वैल्यू कितनी मिलेगी, सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 0, 3 माइनस 0 फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 3c0 की वैल्यू कितनी मिलेगी 1 इंटू ए क्यूब और b टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 प्लस 3c1। तो कॉम्बिनेशन परमुटेशन में आपने पढ़ा है कि nc0 की वैल्यू होती है 1, nc1 की वैल्यू होती है n, तो 3c1 की वैल्यू कितनी होगी 3। कैसे सॉल्व करके भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। 3c1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, 3 को ब्रेक करिए, 3 इंटू फैक्टोरियल 2, यहां पे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारा 3, a स्क्वायर b ये मिला प्लस 3c2 की वैल्यू, तो ncn माइनस 1 की वैल्यू भी हमको यहां पे जो 3c2 यहां पे हमको क्या वैल्यू मिला 3, ये हमको वही टर्म्स देता है n। कैसे देखिए 3c2 है फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 पे रोक दीजिए, कट गया, कितना मिला 3, तो इसकी वैल्यू भी हमको क्या मिल जाएगी 3, 3ab स्क्वायर प्लस 3c3 ncn की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1, तो हो जाएगा 1 इंटू ए टू दी पावर 0 की वैल्यू भी 1 इंटू बी क्यूब। तो देखिए यहां क्या मिला आपको a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये मिल गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आसान है, एकदम सिंपल है। केवल अगर ये फॉर्मूला आपको याद है x प्लस वाई टू दी पावर n का, कि हम उसको कैसे ब्रेक कर रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला याद हो तो हर टाइप का क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा लग जाएगा। चलिए जहां तक क्लियर हुआ। अब अगर हम इसको और चीजों से थोड़ा सा ब्रेक करें और इसको आगे समझे, तो अगर यहां पे माइनस हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां प्लस की जगह क्या हो माइनस, इसे इरेज कर दे रहे, ठीक है। अगर यहां पे हमको माइनस मिल गया तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं कि अगर हमें माइनस मिल जाता है तो क्या करेंगे। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूछ रहा है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का अगर फॉर्मूला पूछ रहा है तो a माइनस बी को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी टू दी पावर 2। अब देखिए सेम इसी तरह का फॉर्मूला हो गया, तो यहां पे माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है, माइनस वाले टर्म्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हम इसी से क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, बस ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब आइए जरा ब्रेक करिए, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए ये मिलता है कि नहीं मिलता है, a nc मतलब 2c 0, a टू दी पावर कितना n मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना 2 और b टू दी पावर मिनिमम 2c1, b की जगह माइनस बी लिखिएगा, माइनस बी टू दी पावर 0, फिर 2c1 a टू दी पावर 2 है तो कम होगा 1 और b का इंक्रीज होगा माइनस बी टू दी पावर 1, 2c2 a टू दी पावर 2 था 1 है अब कितना 0, b का माइनस बी टू दी पावर 0 माइनस बी टू दी पावर 1, तो माइनस बी टू दी पावर कितना हमको मिलेगा 2, 2c0 की वैल्यू हमको कितना देगा 1, nc0 की वैल्यू हमेशा क्या आता है 1 आता है, ठीक है। 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 0, किसी के पावर 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है, तो इंटू 1 प्लस 2c1, nc1 की वैल्यू हमको n मिलती है, तो 2c1 की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 2 a और माइनस b प्लस 2c2 ncn की वैल्यू हमेशा कितनी मिलती है 1, तो 1 इंटू ए टू दी पावर 0 की वैल्यू 1 और माइनस बी स्क्वायर ऐसा मिला। तो आइए ये देखिए हो जाएगा a स्क्वायर 2a इंटू माइनस बी माइनस 2ab प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम लोग किससे सॉल्व किए हैं बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, इतना चीजें क्लियर हुआ।
अब इसमें बहुत सारी टर्म्स में क्या किया है, नए नए फॉर्मूले बनाए हैं। जैसे x प्लस वाई की जगह एक तो x माइनस वाई का फॉर्मूला बना के उसने दिया है बुक में, तो हम लोग ये फॉर्मूले पढ़ेंगे नहीं, हम लोग प्लस के ही माइनस कर लेंगे, बस a प्लस माइनस भी कर लेंगे, इस टाइप से कर लेंगे। अगर हमें x प्लस x माइनस वाई टू द पावर n का फॉर्मूला लिखना है, x माइनस वाई टू द पावर n का फॉर्मूला लिखना है, तो क्यों ना हम इसको x प्लस माइनस वाई होल टू द पावर n का फॉर्मूला बना लें। ऐसा बन सकता है नहीं बन सकता है। और अगर आपको नहीं भी बनाना ऐसे, तो आप ये समझिएगा कि अगर निगेटिव होगा तो साइन चेंज होता रहेगा। कौन कौन सा, पहला सेम, सेकंड, फिर थर्ड वही, फोर्थ, हमेशा अल्टरनेट करके साइन क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। पॉजिटिव है तो निगेटिव और निगेटिव है तो पॉजिटिव आपको मिलता रहेगा। सबसे सिंपल क्या है कि आप इसको क्या करिए, प्लस ही बना लीजिए, x प्लस माइनस वाई टाइप का लिख के आप इसी को क्या करिए, ब्रेक करिए। आपके एक ही फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चंस भी लग जाएंगे। अब जरा हम लोग इस पे एक टर्म्स और पढ़ेंगे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, पास्कल्स ट्रायंगल क्या है। पास्कल्स ट्रायंगल जो कॉम्बिनेशन के टर्म्स है, कोफिशिएंट है, उसको डिफाइन करता है, उसको फाइंड करने में हेल्प करता है। जो NC0, NC1, NC2 जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उससे सॉल्व करने से हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, हम यहां पे जो सॉल्व कर रहे हैं टर्म्स, जैसे मान लो अगर किसी के पावर 6 है, a प्लस बी टू दी पावर 6 की वैल्यू निकालनी है, तो हमको क्या मिलेगा, 6C0 मिलेगा, ठीक, फिर 6C1 मिलेगा, फिर 6C2 यहां पे, फिर ऐसे 6C3। तो ये तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, 6C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 6C1 की वैल्यू, 6C0 की वैल्यू, 6C3 की वैल्यू कितनी आएगी, ऐसे 6C4 की वैल्यू कितनी आएगी, 6C5 की वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको सॉल्व करने से जो कोफिशिएंट मिल रहा है, उस कोफिशिएंट को हम लोग एक ट्रायंगल से फाइंड कर पाएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। क्या है, चलिए देखते हैं कि पास्कल्स ट्रायंगल क्या है। पास्कल से बताया कि अगर a प्लस बी टू दी पावर 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना मिल रहा है, केवल 1। अगर a प्लस बी टू दी पावर कितना है, 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलेंगे, 2, और उसका जो कोफिशिएंट होगा 1, ट्रायंगल 1 करके आएगा। उन्होंने बताया कि अगर a प्लस बी टू दी पावर 2 है तो टर्म्स कितने मिलेंगे, 3, और उसका जो कोफिशिएंट होगा 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 1 आएगा। उसके बाद अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो पावर कितने मिल जाएंगे, मतलब टर्म्स कितने आएंगे, 4, तो 4 आएंगे, तो 1, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 3 और ट्रायंगल 1 ऐसे मिलेगा। ये मिल कैसे रहा है, ये आ कैसे रहा है, देखिए a प्लस बी टू दी पावर 0 है तो पावर कितना आएगा, 0, 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। a प्लस बी टू दी पावर 1 है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमको a प्लस बी ही मिलेगा ना, तो a का कोफिशिएंट कितना है, 1, और b का कोफिशिएंट कितना है, 1। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर कोफिशिएंट 1, 2ab प्लस b स्क्वायर 1। ऐसे ही a प्लस बी का होल क्यूब आएगा, तो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो देख रहे हैं जो कोफिशिएंट है उसी को फाइंड करने के लिए पास्कल्स ने ऐसा रूल बनाया। कैसे मिल रहा है, ये कैसे लिखा जा रहा है, a प्लस बी टू दी पावर 4 होगा तब 1, 4, 6, 4, 1, बीच में ट्रायंगल बना लीजिए ऐसा। अगर पावर 5 है तब a प्लस बी टू दी पावर 5 है, इधर लिख देते हैं a प्लस बी टू दी पावर 5 है, तब कैसे आएगा, 1, 5 यहाँ पे 1 और 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद फिर से 10, 1, 5, 10, 10, 5, 1 ऐसा मिल जाएगा। तो ये कैसे मिल रहा है, कैसे अरेंज हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और ब्रीफली हम लोग पढ़ते हैं। तो ये कैसे आ रहा है, ये आप भी एकदम आसानी से क्या करेंगे, फाइंड कर ले जाएंगे। देखिए कैसे, एक तो हमको मिला 1, एक टर्म्स रहेगा, तो फिर 1, 2, 1 मिलेगा, 1, 3, 3, 1 मिलेगा, 1, 4, 6, 4, 1 मिलेगा, 1, 5, 10, 10, 5, 1 मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या आएगा, 1, 6, 15, 20, 15, 6 और 1 मिलेगा ऐसा। ये कैसे मिल रहा है देखिए जरा, ये हो गया पहले टर्म्स के लिए, इसको आप ऐसे समझो 11 टू दी पावर 0 और a प्लस बी टू दी पावर 0 की वैल्यू। ये किसके लिए है, a प्लस बी टू दी पावर 1 है, 1 प्लस ये आपको 1 मिल गया, यहां से आपको ये चीज आपको मिलेगा 1, 1, फिर 1, 2, 1 ऐसे 1 फिर 1। a प्लस बी का
पावर 2 है तब क्या देगा 1, 1 प्लस 1 ऐड करिए कितना आएगा 2 और ये आ गया 1, फिर 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, फिर 1, 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, 1, 1, 1 प्लस 4 5, 6 प्लस 4 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5, फिर 1, 1, 5 प्लस 1 6, 10 प्लस 5 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6 और ये 1, या 11 टू द पावर 0, अगर 0 टर्म्स है तो 1 टर्म्स है तो 11 टू द पावर 1 क्या आएगा 1 1, 2 टर्म्स है तो 11 टू द पावर 2, 2 टर्म्स मतलब पावर 2 है तो क्या आएगा 1 2 1, 3 टर्म्स है तो 11 के पावर 3 1 3 3 1, 4 टर्म्स है तो 11 टू द पावर 4 1 4 6 4 1, 5 है तो 11 टू द पावर 5 1 5 10 10 5 1, ये मिलेगा। ऐसे अरेंज कर लेंगे तो जो कोफिशिएंट वाली प्रॉब्लम थी वो क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल तरीके से हमने आपको पास्कल्स ट्रायंगल समझा दिया। आई थिंक आपको ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके एक दो और फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले को भी हम लोग बायनोमियल थ्योरम के थ्रू देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व हो रहा है। जैसे एक है 1 प्लस एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, सेम इसको उसी मेथड से लगाएंगे क्या, एन सी 0 1 टू द पावर n और x टू द पावर 0, nc1 1 टू द पावर n माइनस 1, या तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको और सिंपल कर देते हैं x प्लस 1 कर लीजिए, तो x टू द पावर n ऐसा और 1 टू द पावर 0, nc0 x टू द पावर n माइनस 1 और ये nc1 x टू द पावर n माइनस 1 और 1 टू द पावर 1, nc2 x टू द पावर n माइनस 2 और 1 टू द पावर 2, सेम वही प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, nc3 x टू द पावर n माइनस 3 a 1 टू द पावर 3, ठीक, ऐसे डॉट 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 ncn x टू द पावर n माइनस 1 और 1 टू द पावर n आएगा। जरा ब्रेक करिए, देखिए क्या मिल रहा है, nc0 की वैल्यू 1 और x के पावर n की वैल्यू x टू द पावर n और 1 टू द पावर 0 n, तो x टू द पावर n, ये क्या देगा nc1 की वैल्यू n या nc1 x टू दी पावर n माइनस 1, nc2 x टू दी पावर n माइनस 2, nc3 x टू दी पावर n माइनस 3 डॉट 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 ncn की वैल्यू कुछ नहीं आएगा 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो केवल लास्ट में 1 मिला ऐसा। अब बुक में देखेंगे तो हो सकता है ये फॉर्मूला ना दिया हो, बुक में फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज किया होगा, उसको हम लोग कैसे करते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n से कर लेते हैं। देखिए nc0 1 टू द पावर n x टू द पावर 0, nc1 x 1 टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर 1, nc2 1 टू द पावर n माइनस 2 x टू द पावर 2, nc3 1 टू द पावर n माइनस 3 और x टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 ncn 1 टू द पावर n माइनस n और x टू द पावर n मिलेगा। nc0 की वैल्यू 1, 1 के पावर n की वैल्यू 1 और x टू द पावर 0 की वैल्यू 1, तो 1 मिल गया। ये क्या मिला nc1 x टू द पावर 1, क्योंकि 1 के पावर चाहे कुछ भी हो वो वैल्यू कितनी देगी 1 देगा, तो यहाँ x, nc2 x स्क्वायर, nc3 x क्यूब, nc4 x टू द पावर 4, nc5 x टू द पावर 5 डॉट 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 ncn x टू द पावर n मिल जाएगा। देख रहे हैं सेम उसी फॉर्मूले से सारा फॉर्मूला बनाया जा रहा है, x प्लस वाई टू द पावर n वाले फॉर्मूले से, ठीक है, वही जो बायनोमियल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला है उसी से हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n को भी ब्रेक कर ले रहा है। लेकिन क्यों ब्रेक कर रहा है, क्योंकि अगर इसको याद रखे रहेंगे तो 1 प्लस एक्स टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलेगा उसको हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n, 1 प्लस nc1x nc2x स्क्वायर, 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो x टू द पावर 5, n है तो x टू द पावर क्या मिल गया हमको n। तो ये याद करने के लिए काफ़ी आसान होता है, इजी होता है, ठीक है, ये हमारा मिल जाएगा। तो ये था बायनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिड पॉइंट निकालना पढ़ेंगे और अगर कोई बायनोमियल एक्सपेंशन में एनआर यानी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, जैसे एपी में था T20 टर्म्स निकालिए, T30 टर्म्स निकालिए, मिडिल टर्म निकालना है, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।